तो क्या ये सत्य है कि जो मनुष्य का जन्म है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिला है? अगर आप लोगों को इस बात पे विश्वास है तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह यही कहा गया है कि जो मनुष्य का जन्म है वो 84 लाख योनियों में जन्म मिलने के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमदम, आपका साथी, आपका राहगीर मनीष राठौर। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो यही कि मनुष्य का जन्म क्या 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में मिलता है? क्योंकि जितने भी आपने प्रवचन सुने होंगे, लोगों की बातें सुनी होंगी, बहुत से ऋषि मुनि और महात्मा पंडित यही हमको बताते हैं कि जो हमारा जन्म है यानी मनुष्य जन्म है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही मिलता है। अब जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कि अभी मेरा जन्म हुआ है, अगर यदि मैं मर जाऊं, मेरा स्वर्गवास हो जाए, तो क्या इसके बाद में जब फिर मुझे दूसरा मनुष्य का जन्म मिलेगा तो क्या वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही हमें मिलेगा? चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो जन्म है वो मनुष्य का जन्म है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में मिलता है। तो एक चीज तो आपको याद ही होगी कि आपने इतने सारे जन्म ले डाले हैं, तो कोई सी एक जन्म का तो आपको याद होगा। क्या एक भी जन्म का याद नहीं है कि 84 लाख में से इतनी योनियों में जन्म लेने के बाद आपको एक जन्म का भी नहीं याद है कि मैं पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में मैं क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर सत्य तो मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन जो मालूम है मैं आप लोगों को तथ्य दे रहा हूँ, और उस तथ्य के आधार पर आप लोग खुद निर्णय कर सकते हो कि क्या मनुष्य का जन्म सच में 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो पहली चीज अभी यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं सुनी होंगी और देखी होंगी कि एक मनुष्य का जो जन्म है इस जन्म में, उसका अगर किसी तरह से स्वर्गवास होता है या देहांत हो जाता है, किसी तरह से अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद में आपने सुना होगा कि वही व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पर दूसरे घर में एक जन्म ले लेता है, और उसको बातें याद रहती हैं कि मैं पहले उस घर में रहता था, वो मेरे माता पिता थे, वहां पे मेरा ये सब कुछ था, उसे सब कुछ याद रहता है। तो क्या आप बताइए कि इतनी जल्दी से जो अभी व्यक्ति मरा हुआ है, जिसका अभी देहांत हुआ है, अभी उसको मतलब 10 साल भी नहीं हुए, साल या 2 साल हुए, और उसका जो जन्म है वो दूसरी जगह पे हो गया, क्या इतने थोड़े समय में वो व्यक्ति सब मतलब 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के आ चुका है? तो हमारे हिसाब से तो जो ये तथ्य है अगर, तो इस हिसाब से तो जो मनुष्य का जन्म है 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो तथ्य है ये खारिज होता है कि हमारा जो जन्म है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद नहीं, बल्कि वो कभी भी अपने कर्मों के हिसाब से और जिसकी जो प्रजाति है उसी प्रजाति में वो जन्म लेता है। ये अलग बात है कि कुछ ऐसी कहानियां रही हैं जिनमें मनुष्य का जन्म होने के बाद में उनको श्राप मिला, तो किसी और जन्म, किसी जीव जंतु का जन्म ले लिया है। तो दोस्तों सच्चाई यहाँ पर क्या होती है? मैं मानता हूँ कि गीता में, रामायण में, महाभारत में, वेद में, पुराण में, बाइबल में जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं या ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई गाथाएं हैं, ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनमें उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य का जन्म है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही मिलता है। तो वहां उन्होंने गलत नहीं बताया है, लेकिन उनके जो कहने का तात्पर्य रहा, उसका जो भाव रहा, वो अर्थ रहा, उन्होंने लिखा तो कुछ और बात है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो लोगों ने कुछ और निकाला। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और उदाहरण दूंगा कि कैसे लोग अर्थ का अनर्थ बताते हैं। ना ही मैंने वेद पढ़ा, ना ही मैंने उपनिषद पढ़ा, ना ही मैंने ये कहीं पर पढ़ा कि मनुष्य का जो जन्म है वो 84 लाख योनियों में जन्म के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन ये मालूम है कि ऋषि मुनियों के द्वारा ये बातें कही गई हैं और लिखी गई हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है तो वो कुछ और रहा है। लेकिन अभी जो उनका अर्थ है हम लोग और जो भी अब समय दिखाया जाता है तो वो ही बिल्कुल अलग हो जाता है। चलिए हम आपको एक ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं, वो है हमारे रामायण का उदाहरण। ठीक है, तो रामायण में एक बात कही गई थी। कब कही गई थी? ये हमारी जब लंका गए थे
हनुमान जी तब की बात कही गई थी। उसका अर्थ समझिए, पहले उस पंक्ति को समझिए, फिर उसका अर्थ समझिए, उसके बाद उसको कैसे दिखाया गया उस अर्थ को समझिए। तो यहाँ पर पंक्ति क्या थी? वो थी आपकी कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। पूरी लाइन को आप बहुत ध्यान से और गौर से सुनिए और समझिए। इसके बाद में मैं इस लाइन का पूरा एक्सप्लेन करूंगा और उसकी सच्चाई भी आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। भाव का अर्थ इस जो यहाँ पर पंक्ति है इसका भाव अर्थ थोड़ा समझिए कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई। ये कैसे कि जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई तो सारी लंका जली कैसे? और गए निशाचर भाग, यानी कि जो निशाचर जो राक्षस थे वो भाग भी गए। तो यहाँ का अर्थ क्या समझे आप कि यहाँ पर जो दिखाया गया है हमें कहानियों में कि हनुमान को पकड़ लिया, उनकी पूंछ में आग लगा दी, उन्होंने पूरी लंका को जला डाला और जो वहां के राक्षस थे वो भाग भी गए। तो ऐसा कैसे संभव है? यहाँ पर अर्थ का अनर्थ बना देते हैं लोग, या दिखाने वाले या बताने वाले, और जो अर्थ होता है वो रियल अर्थ ना हम ध्यान देते हैं ना ही हम सुनते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो कुछ और होता है और हम उसका अर्थ लगाते कुछ और हैं। तो यहाँ पर जो हमने बताया कि हनुमान की ये सच्चाई है। अब यहाँ पे मैं इसका अर्थ भी बता रहा हूँ। इसमें सच्चाई क्या थी कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी ही नहीं थी और ना ही कोई यहाँ पर उसको पकड़ सकता था। हनुमान जी इतने कमजोर तो थे नहीं कि कोई भी उनको पकड़ सकता था। तो उनकी पूंछ को में कपड़ा लपेट के दिखाया गया है और आग लगा दी गई हो तो हनुमान जी ने, ऐसा नहीं हुआ था। वहां पर हुआ क्या था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यही आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा अलग ही बता रहे, पर सच्चाई यही है, क्योंकि पंक्ति जो कहती है, ये लाइनें जो कहती हैं कुछ और कहती हैं, उसका अर्थ कुछ और समझ रहे हैं। तो एक्चुअली में वहां पर हुआ क्या था मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि सत्य है तो विश्वास करिएगा, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपके विचार हैं, अपने विचारों को जो भी कहता है वो अपने विचार होते हैं, वो सभी सही होते हैं। तो वहां पर हुआ था कि जो हनुमान जी थे उन्होंने रावण का अपमान कर दिया था, बहुत ही बुरी तरह से अपमान कर दिया था और ये बात पूरी लंका में फैल गई। इसको आजकल हम अपनी देहाती भाषा में अगर कहें ना, कोई बात हो जाती है तो ना पूरी बात आग लग गई पूरे गांव में, मतलब कोई बात आग की तरफ फैल गई। तो वहां पर यही हुआ था, जब रावण का अपमान हो गया था, हनुमान जी ने कर दिया था, तो ये सारी बात पूरी लंका में फैल गई थी। और वहां के जो राक्षस थे, निशाचर थे, वो भी इस चीज से बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते थे कि वो भी समझ गए थे कि जब हनुमान जी का रावण कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो हम किसी का क्या बिगाड़ पाएंगे। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि हम ये जो लंका है ये छोड़ करके यहाँ से चले जाएं, तो ही हमारा जीवन, हमारे प्राण बच सकते हैं। जो लिखा हुआ है कि जो मनुष्य का जन्म है वो 84 लाख योनियों के जन्म के बाद में मिलता है, तो ये एक तरह से मिथ्या है, क्योंकि यहाँ जिसका अर्थ है वो किसी ने और कुछ बना दिया, कुछ और लगा दिया। कि यहाँ पर अगर कुछ बताया गया कि यहाँ 84 लाख योनियां होती हैं और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हर मनुष्य को, जो आज मनुष्य का जन्म है, वो कभी किसी और का जन्म मिलता है। यानी कभी अगर, तो ये तो हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। क्योंकि मेरा जो विचार है, जो मेरी नज़र जो देख सकती है, मैं समझ सकता हूँ कि यही है कि हमारे कर्मों के अनुसार अगर हमने मनुष्य जन्म हमें मिला है और हमने अगर अच्छे कर्म या बुरे कर्म किए हैं तो हमारा जो जन्म है वो किसी भी योनि में हो सकता है। जैसा हमारे कर्म होंगे उसी कर्म के अनुसार हमारा जो जन्म है वो दूसरी योनि में हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी। आप लोगों के लिए जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।